आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसको सोचकर, सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएँगे। बहुत समय पहले की भी नहीं है, आजकल की कहा बात है। 2022 अगस्त की बात है, एक सच्ची घटना है। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करते हैं एक जतिन नाम के व्यापारी की, जिसने अपने पिता का व्यापार आगे बढ़ाया। पिता के कपड़ों की दुकान थी जिसने उसको बहुत आगे तक बढ़ाया। पूरा परिवार कृष्णा जी का बहुत बड़ा भक्त था। जतिन भी कृष्णा जी का भक्त था, लेकिन जैसे-जैसे उसके उसके बिज़नेस में बढ़ोतरी होती गई, उसका ध्यान कृष्णा जी की तरफ कम और बिज़नेस की तरफ ज़्यादा होता गया। ऐसा नहीं था कि भगवान को मानता नहीं था, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। एक समय की बात है, 2022 में अगस्त के दिनों में परिवार ने जिद की कि तुम भी हमारे साथ द्वारकाधीश चलो। हम द्वारकाधीश जाएंगे और वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करके आएंगे। बहुत समय तक जतिन टालता रहा, लेकिन जब परिवार के आगे उसकी और उसकी बेटी की जिद के आगे उसको मानना ही पड़ा और वह द्वारकाधीश चले गए। पूरे परिवार ने द्वारकाधीश में भगवान के सभी मंदिरों के दर्शन किए। भगवान जी के मंदिर में द्वारकाधीश में जैसे ही आरती का समय होता है, आरती के समय आरती करने के बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है और भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है। तभी जतिन की नज़र पड़ती है कि उसकी 6 साल की बेटी वहाँ पे नहीं है। उसकी छोटी सी बेटी को वहाँ ना देखकर पूरा परिवार उसको हर जगह ढूंढने लग जाता है। द्वारकाधीश मंदिर की मान्यता है कि आरती के बाद उस मंदिर के द्वार नहीं खोले जाते। मंदिर के द्वार इसलिए नहीं खोले जाते क्योंकि वहाँ पर शाम के समय आरती के बाद श्री कृष्णा खुद आते हैं और वहाँ पर विश्राम करते हैं। जैसे ही पूरा परिवार हर तरफ बेटी को ढूंढकर थक गया, उसके बाद जैसे ही परिवार की नज़र द्वारकाधीश के दरवाजे की तरफ पड़ी, अंदर से कोई दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खड़का रहा था। यह देखते ही पुजारी भी हैरान हो गए और सारा जतिन के साथ समस्त भक्तजन पूरा परिवार दरवाजे की तरफ देखने लगा। पंडित भी हैरान थे क्योंकि पूजा के बाद हमेशा की तरह ही आज भी दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वह दरवाजे सुबह की आरती के समय ही खुलते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मंदिर के दरवाजे कोई अंदर से खड़का रहा है। यह देखते ही पुजारियों ने इतने समय के जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़कर भगवान के मंदिर के दरवाजे खोले, तो क्या देखा कि अंदर जतिन की बेटी अकेली रो रही थी। जतिन ने जैसे ही दरवाजे से अपनी बेटी को पकड़ा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया और भगवान जी का धन्यवाद करने लगा। जैसे ही बेटी को पकड़ा और बेटी से पूछा कि बेटा तुम अंदर क्यों रो रही थी और तुम अंदर गई कैसे? तो बच्चे ने बताया कि वो अंदर कान्हा जी के पास थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ अंदर है और उसको इशारा कर रहा है कि वो रोए ना, और साथ में ही उसी इंसान ने दरवाज़ा भी खड़काया। यह सुनते ही जतिन का विश्वास कृष्णा जी के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया। तो देखा दोस्तों, ये ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। जब भी आप सच्चे दिल से उनको याद करते हैं तो वो आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही दर्शन देते हैं। वो अवश्य ही आपको अपने होने का एहसास कराते हैं। बस बात इतनी सी है कि हमें उनको याद करना है, उनको अपने आस-पास समझना है। ऐसा नहीं कि आज हमें दुःख है तो कान्हा जी का साथ लिया, जब दुःख से निकल गए, सुख का समय आया तो कान्हा जी को छोड़ दिया। निरंतर अपने कान्हा जी को अपने साथ रखिए, उनको याद कीजिए। आपके पास जो भी है उनका ही दिया है, इसीलिए हर चीज़ ग्रहण करने से पहले उनको दोनों हाथ जोड़कर नमन करें। आपको यह धार्मिक जानकारियाँ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो प्लीज़।